तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक की वो तस्वीर जहां इजराइल पर ईरान के हमले तेज हो चुके हैं। मिसाइल अटैक के बाद कैसे सायरन गूंजे और सायरन के बाद सुरक्षित जगहों पर लोग भाग गए। आज के उस हालात के बीच में ही कब तक चलेगा युद्ध, ये एक बड़ा सवाल। इसलिए TV9 भारतवर्ष के इस मेगा स्टूडियो में लगातार जारी इस कवरेज में एक्सपर्ट से ये सवाल कि आखिर कब तक चलेगा। और देखिए एक अहम खबर है, ईरान के इस्फहान शहर के पास भी बमबारी हुई है। IRGC के बख्तरबंद बैरक्स पर यह भारी बमबारी की गई। इस्फहान में विस्फोट के बाद धुएं का गुबार हर तरफ नजर आ रहा है। अब एक और तस्वीर, इराक के बसरा में ये इजरायली ड्रोन गिरा है और अल दिब्स इलाके में ड्रोन गिराने की खबर है। ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका। और इराक के इरबिल में भी ड्रोन क्रैश हुआ है। ड्रोन क्रैश होने के बाद आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, इरबिल की तस्वीरें जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा है। अब तेहरान में अभी बड़ा हमला हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, यूएस इजराइल की जबरदस्त बमबारी के बाद की वो तस्वीर है जहां बमबारी के बाद जोरदार धमाकों की आवाज। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। कपूर सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से अब आप देख रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि रूस और चीन का इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। क्या आने वाले वक्त में यह सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर यह जंग लंबी खिंचती है तो? सीधा सवाल। अभी तबाही तो बहुत हो गई है ईरान में, इज़राइल में भी कुछ हुई है और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमेरिकन बेसेस हैं वहाँ पर भी कुछ हुई है। बट जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा है वो ईरान को पहुँचा। बट ईरान फिर भी जवाब दे रहा है क्योंकि उसको चीन और रूस की सपोर्ट है। बट आगे देखना है कि अगर कुछ क्लस्टर बॉम्ब यूज़ होते हैं या डर्टी बॉम्ब यूज़ होते हैं तो उसके जवाब में फिर क्या टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ होगा, क्योंकि जब युद्ध जो वर्ल्ड वॉर 2 था जी, उसमें जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, जापान ने एकदम सरप्राइज अटैक लॉन्च किया अमेरिका में। अमेरिका ने उसके जवाब में क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पे। क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जो कभी भी अगर उनकी टेरिटरी में या उनके ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है तो उसका वो बहुत सालों तक याद रखते हैं और जवाब देते हैं, बहुत कड़ा जवाब देते हैं। तो ईरान का जो फ्यूचर है मेरे हिसाब से बहुत नाजुक है। बहुत जैसे हमारे पैनलिस्ट दीपक वोरा जी ने भी कहा कि उसको फिर फ्यूचर में हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे तोड़ना है ताकि वो हमारे लिए कभी भी उठकर खतरा ना हो सके फ्यूचर में। सर, लेकिन तो ये एंड गेम रहेगा। तोड़ने के लिए अपने प्रॉक्सीज को एक बार फिर से ईरान एग्रेवेट करने में कामयाब रहा है। मैं ये सवाल इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अमेरिका को उलझाने की उसने हर बार कोशिश जरूर की है, लेकिन इजराइल को भी तो अलग अलग फ्रंट पर अपने प्रॉक्सीज को एग्रेवेट करते हुए वो उलझाने में कामयाब रहा, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुती। तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि जो पॉलिटिकल इस्लाम है और जो जिहादी इस्लाम है वो तो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर फंडामेंटलिस्ट और रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो बट आपस में जो इनका झगड़ा है गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ के साथ और जो बाकी कंट्रीज़ जो इजराइल और अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, टर्की जैसे जी, तो उनके साथ आपस में अगर झगड़ा होता रहा तो फिर ये खतरा जो है थोड़ा सा कम होगा दुनिया के लिए। नहीं तो जो जिहादी इस्लाम है वो भी बहुत बड़ा खतरा है। तो जैसे कुर्द हैं, वहाँ पर कुर्दिस्तान का अगर वो जोर पकड़ता है और ईरान को ब्रेकअप होता है और तालिबान भी वहाँ पर से अटैक करता है, जैसे पाकिस्तान में झगड़ा हो रहा है तालिबान का और पाकिस्तानियों फौजियों का, तो उस हिसाब से फिर जो जोर है ये ईरान की तरफ। ठीक बात है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये जंग जो है वो दूसरा रूप धारण कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों की जमकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग महान हैं, मैं ईरान की व्यवस्था बदलना चाहता हूं, ईरान में हम पर हमला ना करने वाली व्यवस्था हो, ये मैं चाहता हूं। समीर, आज की हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनकर सभी एक्सपर्ट्स को हंसी आ जाती है, ये मानते हुए कि ये किस किस को महान कितनी बार बता चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो शहबाज शरीफ को भी महान बता चुके हैं, उनके लिए पाकिस्तान भी महान कंट्री है, क्या ही कहा जाए। ईरान को देखिए, अमेरिका की चेतावनी सामने आई है, ईरान की मिसाइल ताकत हम खत्म करेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा ईरान की नेवी और सेना को खत्म करेंगे। ईरान लोगों को बंधक बनाने वाला देश है।
हालांकि सवाल अमेरिका की उस रणनीति को लेकर भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, मैं जानती हूँ त्रिपाठी सर आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं, आती हूँ आपके पास, क्योंकि ईरान के लोग अच्छे लेकिन सरकार खराब। सत्ता परिवर्तन तक ईरान में हमले जारी रहेंगे। रूबियो ने कहा है कि लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है अमेरिका। ईरान की मिसाइल ताकत को भी खत्म करेंगे, मिसाइल लॉन्चर और नौसेना को भी खत्म कर रहे हैं। जल्दी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। त्रिपाठी सर, जल्दी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दुनिया सुरक्षित होगी, और खास तौर से ट्रंप के हिसाब से तो सुरक्षा नहीं है। तो क्या ट्रंप ने दुनिया को खतरे में डाल रखा है ना? ट्रंप ने दुनिया को खतरे में डाल रखा, और देखिए मैं ये कहता हूँ कि ट्रंप इस साल के अंत तक अपनी कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। ये आप बात बड़ी कह रहे हैं कि अमेरिका में जो ट्रंप की पॉलिसीज का विरोध हो रहा है वो आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकता है। बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि हम लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लक्ष्य है क्या? जब ये पूछा जाता है तो अलग अलग बयान सामने आते हैं। कभी रिजीम चेंज का तर्क दिया जाता है, कभी परमाणु हथियारों का तर्क दिया जाता है।